नेक्स्ट जेन बिल्डर्स अकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं दिनेश चतुर्वेदी, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर, देहरादून से आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे घर या बिल्डिंग के 3D व्यू या एक्सरे एलिवेशन के बारे में। आमतौर पे जब हम घर का प्लान करते हैं तो हमारे मन में ये विचार आता है कि हमारा घर बनने के बाद कैसा लगेगा। हालांकि सबका ही प्रयास होता है कि उनकी बिल्डिंग या घर का जो एलिवेशन हो रहा है वो अच्छे से अच्छा हो। इसी प्रक्रिया में ओनर और कॉन्ट्रैक्टर भरसक प्रयास करते हैं कि एलिवेशन को बेहतर से बेहतर बनाया जाए, लेकिन वो ये समझ ही नहीं पाते कि किस लेवल पे कौन सी गलती हो रही है जिसकी वजह से एलिवेशन क्या बनना था और क्या बन रहा है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि एलिवेशन को बहुत बारीकी से देखा जाए और ड्राइंग के अकॉर्डिंग काम करा जाए। आमतौर पर होता क्या है कि जब एक प्लान करते हैं, प्लान के बाद जब कंस्ट्रक्शन शुरू होता है और जब एलिवेशन का पार्ट आता है तो उस समय तक आते आते बहुत चीज़ें चेंज भी कई बार हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। इन सब का बेस्ट तरीका ये होता है कि अ, हम इसमें एक प्रॉपरली पहले ड्राइंग रेडी करें इसकी, ठीक है ना। ड्राइंग के हिसाब से प्रॉपर जो प्लान रेडी होगा, प्लान के हिसाब से इसका हम एलिवेशन रेडी कराएं। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब वो एक एलिवेशन रेडी करा रहा है, अगर उसमें उसको कोई चेंज करना है, ठीक है ना, चेंज करना है या उसको पसंद नहीं आ रहा है तो वो उसी लेवल पे आर्किटेक्ट से चेंज करा सकता है। लेकिन होता क्या है कि अगर सपोज प्रॉपर प्लान रेडी नहीं हुआ है और वो एक ट्रायल एंड बेस पर काम कर रहे हैं तो ये दिक्कतें आती हैं। तो अगर जो प्रॉपर एक आगे ने मैप रेडी किया है उसके हिसाब से उसका एलिवेशन रेडी हुआ है तो उसमें कस्टमर का बेनिफिट ये हुआ कि वो अपने टाइम और पैसे दोनों को बचा सकता है। इसके साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्टर जो है उसकी लेबर और टाइम उसका ही बचेगा। और जब कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में एक प्रिंट होगा, एक उसे पता है मुझे इस एलिवेशन पर काम करना है, तो उसके लिए काम करना आसान होगा और वो सिंगल माइंड होकर काम कर सकता है। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि एक प्रॉपर प्लान रेडी करा जाए, उसके हिसाब से उसका एलिवेशन रेडी करा जाए और उस एलिवेशन पे वर्क करा जाए, ठीक है। अभी कभी कभी ये देखा जाता है कि जो आमतौर पे जो कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं उनके साथ दिक्कत ये होती है कि वो उनके पास ड्राइंग नहीं होती प्रॉपर। वो सोचते हैं कि चलो सर ने अपना कर्म करा लिया, हम कर लेते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रॉपर ड्राइंग हमारे पास होनी चाहिए जिसके हिसाब से काम करें। इसमें अब एलिवेशन से कंसर्न तीन चार बातें बड़ी इंपॉर्टेंट आती हैं। सबसे पहले हमारा आता है पॉइंट कि हमारा एलिवेशन किस कैटेगरी में है, हमारी बिल्डिंग किस कैटेगरी में, कमर्शियल में या रेजिडेंशियल में। अगर हमारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो उसका एलिवेशन रेजिडेंशियल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर हमारा कमर्शियल बन रहा है तो कमर्शियल के अकॉर्डिंग ही हमारा एलिवेशन होना चाहिए। होता क्या है कि कभी कभी जो कमर्शियल आपका एलिवेशन था उसमें कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं तो लोग कोशिश करते हैं कि उसे हम अपने रेजिडेंशियल में यूज़ कर लें। तो प्लीज़ इसको मिक्सअप ना करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर आपने रेजिडेंशियल के पार्ट को अपने कमर्शियल के पार्ट को रेजिडेंशियल में अगर आपने इंक्लूड किया तो वो मिक्सअप हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इसमें ये ध्यान रखा जाए कि हमारा बिल्डिंग जिस कैटेगरी में है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, उसी के अनुरूप हम उसका एलिवेशन करें। दूसरी पॉइंट ये आता है कि हम एलिवेशन कॉपी ना करें बिल्कुल भी। आमतौर पे क्या होता है, जब क्लाइंट मैप रेडी कराता है, उसका एलिवेशन रेडी होता है, सब डिसाइड होता है, फिर जब काम होना शुरू होता है तो धीरे 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 आदमी धस से जाता है। कभी कभी कुछ दिख जाता है कुछ अच्छा कि भाई ये सर हम ऐसा चाह रहे हैं। अब वो अच्छा तो है लेकिन वो अच्छा किस लिए, उस क्लाइंट के जो ड्राइंग होगी उसके अकॉर्डिंग अच्छा है, आपके प्लान से अकॉर्डिंग अच्छा नहीं है। लेकिन उसमें क्या है, क्लाइंट को ये चीज़ समझ में नहीं आती, वो सोचता है अच्छा लग रहा है हम इसे कॉपी कर लेते हैं। जब हम ये गलती करते हैं तो होता क्या है कि हमारे जो जो उसका प्लान का जो ओरिजिनलिटी है वो डिस्टर्ब होती है। और जब ओरिजिनलिटी नहीं रहेगी उसमें तो वो लुक कभी आ ही नहीं पाएगा। हालांकि हो सकता है आप कर लें, थोड़ा बहुत देख ले, अच्छा लग जाए बाद में, लेकिन होता क्या है कि वो चीज़ उसकी ओरिजिनलिटी को आपने डिस्टर्ब कर दिया। तो कोशिश ये करें कि जो आपका प्लान बना है उसके अकॉर्डिंग जो थ्योरी है आप उसको ही अप्लाई करें, ठीक है ना। तो नंबर 2 पॉइंट है कि इसको कॉपी ना करें एलिवेशन को। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है इसमें कि जब हम एलिवेशन की बात करते हैं तो एलिवेशन करते समय हमें ये देखना है कि जो एलिवेशन का पार्ट है, एलिवेशन का मतलब एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का पार्ट हमारा ये कि उसमें हमारा धूप का भी, टेम्परेचर का भी, बारिश का भी, सबका इफेक्ट पड़ता है। तो उसमें हम वो मटेरियल यूज़ कराएं जो एक्सटीरियर में यूज़ होता है। आमतौर पर क्या होता है, देखो आप इसे अदरवाइज मत लीजिएगा कि कॉस्ट कटिंग के इशू में कई बार कॉन्ट्रैक्टर, कई बार ओनर भी कहते हैं कि कोई बात नहीं सर थोड़ा इकोनॉमिकल लगा दीजिए। तो उस केस में वो जो इंटीरियर का मटेरियल है वो एक्चुअली में यूज़ कर लेते हैं। तो उससे क्या है, बहुत जल्दी ही प्रॉब्लम, कलर फेडिंग का हो गया, उसके जॉइंट्स खुल जाने हुए, इस तरह की कई प्रॉब्लम आती हैं। तो जो
एक्सटीरियर का मटेरियल है वो एक्सटीरियर में ही एलिवेशन में यूज होना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये आता है कि हम अपनी कॉस्ट को भी एक कंट्रोल में रखें या कॉस्ट इकोनॉमिकल अपना एलिवेशन बनाएं। देखिए, एलिवेशन आज की डेट में ऐसा पार्ट है, इसमें आप कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए वो भी कम लगेगा आपको। थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि हमारा एलिवेशन जो सुंदर भी हो, टिकाऊ भी हो, लेकिन बजट के अनुरूप भी हो। थोड़ा सा यहाँ मैं कस्टमर से ये बात कहना चाहूँगा कि वो अपने आर्किटेक्ट को क्लियर बताएं कि सर हमारा ये बजट है, इसके हिसाब से हम घर प्लान कर रहे हैं और इसके अकॉर्डिंग आप हमें एक एलिवेशन बना के दीजिए जो हमारे बजट को अलाउ करे। अब यहाँ पे जिम्मेदारी फिर आर्किटेक्ट की आ जाती है कि उसको अपने कस्टमर या क्लाइंट के लिए पॉकेट फ्रेंडली होना चाहिए। वो ये देखे कि हमारा जो क्लाइंट है उसके बजट के अनुरूप हम एक ऐसा एलिवेशन जो इजीली वो पूरा कर सके। अदरवाइज अगर एक आर्किटेक्ट के कंसर्न से काम हो रहा है और अगर बजट एक्सीड कर रहा है, देखिए थोड़ा बहुत चलता है, अगर बहुत ज़्यादा होगा तो कस्टमर या क्लाइंट बहुत सफ़र करेगा उसको। तो उस केस में कहीं ना कहीं गलती थोड़ी वो आर्किटेक्ट की है। तो आर्किटेक्ट को ध्यान रखना चाहिए कि अपने जो क्लाइंट के पॉकेट के लिए फ्रेंडली रहे और उनको ऐसा सजेशन दे कि सर आपका ये बजट है, इसके हिसाब से आपका ये एलिवेशन बेस्ट हो सकता है। अदरवाइज चॉइस आपकी है, तो ये होना चाहिए। एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट और आता है कि हम जो एलिवेशन बना रहे हैं, एलिवेशन शुड बी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल से मतलब यहाँ पे ये आता है कि हमारा जो एलिवेशन बन रहा है वो ऐसा हो कि देखिए आज हमने बनाया, साल में, 6 महीने में, 2 साल में चीज़ें नेचुरली ह्यूमन वर्क है, कोई मशीनी वर्क नहीं है। हालांकि मशीनी जो आइटम है वो भी खराब होते हैं। तो एलिवेशन में कभी जैसे हमारी स्पॉटलाइट होती है, कभी आपकी जो एचपीएल शीट्स होती हैं, तो इस ढंग से डिजाइन करा जाए, ऐसी उसकी अप्रोच रखी जाए जो कभी खराब हो तो हम उसको रिपेयर कर सके। आमतौर पर देखा जाता है कि एलिवेशन इस तरह से बनाए जाते हैं कि इनकी हाइट इतनी ज़्यादा होती है, ठीक है ना, फ्लोर के हिसाब से हाइट बट नेचुरल है, लेकिन उस तक अप्रोच होनी चाहिए हमारी कि कभी खराब हो तो मुझे ठीक कर सके। ऐसा ना हो कि बन गया, ये वन टाइम आइटम तो है नहीं कि वन टाइम बन गई तो उसका कभी रिपेयर होगा ही नहीं। तो उस केस में कई बार आदमी सोचता है चलो छोड़ो, इतनी कॉस्ट लगेगी, इसको कौन ठीक कराए, ऐसे पड़ा पड़ा है। तो होना ही चाहिए कि हमारी कॉस्ट के साथ साथ हम ऐसा प्लान करें इसको कि हमारी अप्रोच भी होनी चाहिए, कभी खराब हो तो भविष्य में से हम ठीक करा सके। तो एलिवेशन में इन सब बातों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। देखिए, एलिवेशन आज की परिस्थिति में पहले भी होता था, अब ज़्यादा एक घर की शान होती है। घर में हम कितना भी पैसा लगा दें, ठीक है ना, इंटीरियर एलिवेशन वो एक अलग पार्ट है, हम इंटीरियर की बात नहीं कर रहे हैं, इससे हम बात कर रहे हैं एक्सटीरियर या 3D आउटर की। तो उसमें हमारा अंदर से कितने बचे, अगर बाहर से हमारा लुक अच्छा नहीं आया तो शायद वो कहीं ना कहीं आपको भी नहीं अच्छा लगेगा और बनाने वाले को भी नहीं पसंद नहीं आएगा। तो हम कोशिश ये करें कि अपने एलिवेशन को इस ढंग से डिजाइन कराएं जो हमारा बिल्डिंग के हिसाब से सुंदर भी हो, टिकाऊ भी हो और इकोनॉमिकल भी हो। तो एलिवेशन में ये सब बातें ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ एक चीज और देखी गई कि एलिवेशन करते समय खास करके जो ये कॉन्ट्रैक्टर गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि ठीक है हम एलिवेशन कर रहे हैं, ठीक है बन गया, लेकिन नहीं, ये नहीं होना चाहिए। जो बने उसको बिल्कुल प्रॉपरली तरीके से होना चाहिए, उसमें बिल्कुल एक्यूरेसी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इन सब बातों को ध्यान रख के हमें एलिवेशन करना चाहिए। मुझे लगा कि एलिवेशन के समय बहुत ही प्रॉब्लम आती है, लोगों को परेशान होते हैं कि हम क्या करें, कैसे करें, कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करें। इसी चीज़ को लेकर मैंने इस वीडियो को तैयार किया था। आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगला हमारा टॉपिक होगा कि एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन कैसे हो। अच्छे से मतलब अच्छे सारे लोग होते हैं, मतलब जो हमारे ड्राइंग के हिसाब से प्रॉपर काम करे। तो एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन किस बेस पे करें, अगला हमारा वीडियो इस पे आएगा। जैसे हमारे चैनल का सिस्टम है, पहले हम एक शॉर्ट वीडियो डालते हैं, उसके बाद हम एक लॉन्ग वीडियो डालते हैं। आशा करता हूँ आपको अगर ये सब बातें अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।